हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे बेसिक एग्रीकल्चर से पूछने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एक बार ज़रूर देख लें, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही एग्रीकल्चर डेली वीडियोज़ पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेल मीटर परीक्षण कैसा है, किसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए? पेक्टिन की मात्रा, चीनी की मात्रा, टीएसएस की मात्रा या फिर अम्ल की मात्रा? आपको क्या लगता है कि जो जेल मीटर जो परीक्षण कैसा है ये किसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए कैसा है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जेल मीटर जो परीक्षण कैसा है, ये कैसा है पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आपने जैम और जेली तो पढ़े ही होंगे। तो जैम और जेली में हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, उसमें हम पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम जब चीनी डालते हैं तो इस चीनी की जो मात्रा डाली जाती है, इसका जो एस्टिमेट हम करते हैं, इसकी जो हम गणना करते हैं कि कितनी इसमें चीनी डालनी चाहिए, वो किसके आधार पर हम करते हैं? पेक्टिन की मात्रा के आधार पर हम करते हैं। ठीक है, विशेषकर इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जेली को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, जो पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है वो किससे की जाती है? वो की जाती है जेल मीटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेर की काटछाट के लिए उपयुक्त माह कौन सा है? मार्च, मई, अगस्त या फिर सितंबर? इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा कि बेर की जो प्रूनिंग की जाती है ये उपयुक्त माह कौन सा होता है? सबसे उपयुक्त महीना कौन सा होता है? ये आपसे पूछा गया है कि मार्च, मई, अगस्त या फिर सितंबर। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि बेर की जो प्रूनिंग की जाती है इसका सबसे उचित टाइम कौन सा होता है? वो होता है मई का समय। आप ऐसे मान सकते हो अप्रैल से मई के मध्य। क्या मानोगे? याद रखिएगा, अप्रैल या फिर मई। अप्रैल या मई, इन दोनों में से आपको कोई सा भी देखने को मिल जाए, आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अप्रैल से मई के मध्य की जाती है बेर में प्रूनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, ये भी एक नया क्वेश्चन बनता है और जो रिसेंटली आपकी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ज़ेट्रोपा। इसी क्वेश्चन में आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इससे संबंधित, और ये दोनों तीनों क्वेश्चन से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो याद रखिएगा, ज़ेट्रोपा को सफ़ेद अरंड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन कि ज़ेट्रोपा का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? ज़ेट्रोपा कर्कस होता है। क्या होता है? ज़ेट्रोपा कर्कस होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि ज़ेट्रोपा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो होता है, याद रखिए, यूफोर्बिएसी से बिलोंग करता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रहेंगे कि ज़ेट्रोपा को सफ़ेद अरंड के नाम से भी जाना जाता है, ज़ेट्रोपा वानस्पतिक नाम ज़ेट्रोपा कर्कस होता है, और ज़ेट्रोपा यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, जैसा कि इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या फिर इसका उपयोग है ये कहाँ पर किया जाता है? तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि खाने के तेल में, डीजल के तेल में, डीजल के रूप में, पेट्रोल के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो ज़ेट्रोपा होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है या फिर किसके रूप में किया जाता है? ये क्या है? डीजल के रूप में किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, बायोडीजल के नाम से इसे जाना जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि बायोडीजल के नाम से किसे जाना जाता है? ज़ेट्रोपा को ही जाना जाता है। या फिर बायोडीजल, जो आपने पढ़ा होगा एक ब्रेक रिवोल्यूशन, क्या पढ़ा है आपने? काली क्रांति आपने देखा होगा। तो याद रखिए, काली क्रांति का संबंध किससे होता है? वो इसी से होता है। किससे होता है? ज़ेट्रोपा से ही होता है। ओके, इसलिए याद रखिए, आप बायोडीजल या फिर काली क्रांति है, इसका संबंध किससे होता है? ज़ेट्रोपा से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि पपीता, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? कैरी का पपाया होता है। अब इससे एक कंटेंट प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा होता है? वो होता है पपेन होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पपीता, कैरी का पपाया से पपेन निम्न भाग से निकाला जाता है। मतलब जो पपेन निकाला जाता है वो किस भाग से निकाला जाता है या फिर किस भाग से तैयार किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक थ्योरी समझ लीजिए कि मान लीजिए ये पेड़ है, इसके पपीता लग रही है। ठीक है, तो ये जब फल क्या रहते हैं, कच्चे रह जाते हैं या फिर कच्चे रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, इनके टच कर देते हैं। जो ये देसी भाषा में बोलते हैं टाचे कर देते हैं। टाचा मतलब हल्का सा कट लगा देते हैं। ठीक है, हल्का सा क्या करते हैं, कट लगा देते हैं। क्यों?
क्योंकि याद रखिएगा जब ये कच्चे होते हैं हल्के, तब क्या करता है इनसे सफ़ेद सफ़ेद इस तरह निकलता है। कब निकलता है? जब इस पर चाकू के कट लगाए जाते हैं या फिर किसी से भी एक नुकीली चीज़ से हम क्या करते हैं इस पर कट लगा देते हैं। कट लगाएंगे तो क्या होगा, उसे वाइट लिक्विड निकलता है। क्या निकलता है? वाइट लिक्विड निकलता है। और इस वाइट लिक्विड को ही क्या बोलाता है? याद रखिएगा पपेन बोलाता है। क्या बोलाता है? पपेन बोलाता है। और ये जो प्रोसेस की जाती है ये सुबह के टाइम पर की जाती है। कब की जाती है? सुबह या मॉर्निंग के टाइम पर की जाती है। ठीक है, अब आपको ये तो समझ आ ही गया पपेन होता क्या है या फिर इसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हमने आपके लगभग सभी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं कि सुबह के टाइम निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। किसी भी नुकीली चीज़ को हल्के कच्चे फल पर हम क्या करते हैं उससे चुबो देते हैं, जिससे क्या होता है कट लग जाता है और उस कट से सफ़ेद लिक्विड निकलता है और वो क्या होता है? पपेन होता है। और पपीते यानी जो पपेन प्राप्त किया जाता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, उदर से संबंधित रोगों के निदान करने के लिए। उदर से मतलब उदर मतलब पेट, पेट से संबंधित जो विकार होते हैं उनके निदान के लिए पपेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं उन सभी को क्लियर कर लिया है, इसलिए आप नोट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप दोबारा से रिपीट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था ये तो आपको समझ आ ही गया है कि पपेन किस भाग से तैयार किया जाता है। ये किया जाता है कच्चे फल से तैयार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम का काला सिरा रोग किससे होता है। इसका आपसे रीज़न पूछा गया है। ठीक है, कि जो ब्लैक टिप होता है, काला सिरा रोग होता है आम का, ये किसके कारण होता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, या फिर आप फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, ईंट के भट्टों से निकलने वाली गैस। अब कौन सी गैस निकलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो निकलती है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यही रीज़न रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन ही रहेगा। क्योंकि याद रखिएगा जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है कहाँ से निकलती है? ईंट के भट्टों से निकलती है। तो इसी गैस के कारण ये होता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा ये तो रीजन रहता है, ये तो कारण रहता ही है, इसके साथ साथ एक और कारण रहता है। वो कौन सा रहता है? बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अगर ऑप्शन में यहाँ पर ईंट के भट्टे देखने को ही नहीं मिलते, यहाँ पर आपको बोरोन देखने को मिलता, तब आपका राइट आंसर क्या होता? बोरोन ही होता। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा अगर ये ईंट के भट्टों से निकलने वाले गैस से नहीं हो रहा है तब ये किससे होगा? बोरोन तत्व की कमी से होगा। ठीक है, दोनों ही इसके रीजन रहते हैं, इसलिए आप दोनों को नोट कर सकते हो, दोनों को याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि फूल प्रारंभ फलों के पेड़ों में अनुकूल होता है। अब इसे आप ऐसे समझिए, क्वेश्चन आपको शायद समझ नहीं आ रहा है तो इसे आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जो फल आते हैं पौधों में, जो फल आते हैं इनको नियमित कैसे रखा जा सकता है या फिर संतुलित कैसे रखा जा सकता है। अब संतुलित का मतलब तो आप जानते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए अपनी जो डेली डोज होती है, मनुष्य जो खाता है, खाना खाता है, तो उसकी सभी की एक डेली फिक्स होती है डोज। उसी प्रकार हम कितना न्यूट्रिएंट उन्हें दे, कितना हम कार्बन, कितना हम नाइट्रोजन पौधों को दे, जिससे कि हमें अच्छे फल उनसे प्राप्त हो जाए, अच्छी गुणवत्ता वाले फल हमें उनसे प्राप्त हो जाए, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा अगर हम अच्छा उत्पादन हम लेना चाहते हैं पौधों को, तो उनमें याद रखिएगा कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है ये उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी कंटेंट ले रहे हो, क्वालिटी अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो ये दोनों उचित है, और अगर क्वालिटी आपकी डैमेज है तो इन दोनों में आपका डिफरेंस है, इसलिए आपकी क्वालिटी है वो कम प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो कौन सा निर्भर करता है, मतलब क्वालिटी को कौन डैमेज करता है, कौन इंक्रीज करता है, वो होता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम महानिदेशक कौन था। यहाँ पर याद रखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम महानिदेशक आपसे पूछा गया है MS स्वामीनाथन, RS परोदा, BP पाल या फिर JS अरोड़ा। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ICAR का प्रथम महानिदेशक कौन था। तो ये था, याद रखिएगा, डॉक्टर BP पाल। कौन थे? प्रथम DG ये थे BP पाल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय शाकबाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा गया है आपसे? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछा गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और जो कि एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अमरूद की अत्यधिक प्रसिद्ध किस्म कौन सी होती है? राजामून, चमन, दिलकुश या फिर इलाहाबाद सफ़ेदा। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा था सबसे प्रसिद्ध किस्म अमरूद की, तो वो कौन सी होती है? इलाहाबाद सफ़ेदा होती है। कौन सी होती है? इलाहाबाद सफ़ेदा होती है। ठीक है, जिसे सबसे ज़्यादा ग्रो भी किया जाता है और जो कि काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं फिर विराम देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास सब्जेक्ट के लिए। जय हिंद, जय बाय।